दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। हमारे साथ आज के इस स्पेशल इंटरव्यू एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दानिश जी। तो दानिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू यू आल्सो। जी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का जो इंटरव्यू है वो भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ दानिश जी जुड़े हुए हैं और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई की है और बहुत अच्छी जर्नी रही है। ये एक टीचर भी हैं, पिछले 3 साल से टीचिंग भी कर रहे हैं, अलग-अलग जगह पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो बेसिकली दानिश जी ने 2019 में ही डीएलएड कंप्लीट की है 2017-19 सेशन में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जुलाई 2019 में इन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है। तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग ये जानना होगा कि हमारे जितने भी ऑडियंस अभी यहाँ पर आप लोग विद्यार्थी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कई लोग होंगे जिनका ये फर्स्ट अपीयरेंस होगा, मतलब फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने जाएंगे, रिटन देने जाएंगे सीटेट की, या कोई भी स्टेट देने जाएंगे, स्टेट टेट देने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 2 सीरीज में चलेगा, 2 पार्ट में चलेगा। एक आज यानी कि सैटरडे को 11 बजे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरा कल यानी कि संडे को 11 बजे आप दूसरा एपिसोड इसका देखेंगे। तो दानिश जी, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं, हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी इंसान से यही पूछा जाना चाहिए कि टीचर क्यों बनना था आपको? जब आपने अपने करियर में आगे बढ़े तो टीचर ही क्यों? बहुत सारे जॉब थे, टीचर ही क्यों? सर देखिए, टीचर एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीचर सारे परफॉर्मेंस में से जो भी आपका प्रोफेशनल वर्क है, उस प्रोफेशनल वर्क से एक बहुत अच्छा अलग हट के वर्क है। इसमें होता है क्या कि पूरे जिंदगी में एक टीचर अपने लाइफ में बच्चों को प्रकाश की उजाला में रखते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। इस जी, विषय में मैं कहना चाहूंगा कि पुराने काल में कहा गया था कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है टीचर को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब ये एक प्रोफेशन नहीं है, मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी लोग जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये गुरु उससे कहीं बढ़ के है। और आपको ये चीज़ फ़ील हुआ कि अगर करनी है तो कुछ ऐसा करें जिससे कि एक अच्छा प्रतिष्ठा या एक अपनी आत्मसंतुष्टि बेहतर मिले, राइट? यस सर। जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपने दानिश जी स्टार्टिंग में ही बोली, और मुझे लगता है कि जो भी लोग इस टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं और जो भी लोग हमारे स्टूडेंट्स या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो आपको ये सोचना ही चाहिए कि क्या हम क्यों कर रहे हैं, टीचिंग क्यों कर रहे हैं? क्या हम बस ऐसे ही कि भैया सैलरी अच्छी मिलेगी तो कर लो, इसके लिए कर रहे हैं, या रियली में हमारे अंदर वो जज्बा है? क्योंकि वो पैशन दिखना चाहिए आपके अंदर। मतलब आज आप पढ़ा रहे हैं, आज से 5 साल पहले पढ़ा रहे थे, आज से 5 साल बाद पढ़ा रहे हैं। तो आपके पास नॉलेज तो बढ़नी ही चाहिए, वो एनर्जी आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए जब तक आप उस अपने प्रोफेशन को, अपने काम को आप प्यार नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो दानिश जी, आपको पता कैसे चला कि ये सीटेट होता है या टीचर बनने के लिए ये ज़रूरी है, ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है? ये आपको जानकारी कैसे मिली? सर ये जानकारी मुझे जब हम +2 किए, उसके बाद हम फील्ड में गए पढ़ने के लिए पटना। वहाँ वहाँ देखें कि बहुत सारा कंपटीशन तो और लगा हुआ था। चैनल मैंने देखा युवा ऑनलाइन पार्टनर, उससे मुझे अच्छा, जानकारी मिली इसलिए डीएलएड के बारे में। तो एडमिशन उस वक्त चल रही थी, हम पढ़ा भी रहे थे स्कूल में। तो अच्छा। एनआईएस का एक आया डीएलएड प्रोग्राम 2 वर्ष जी, का, तो उससे एनआईएस से हम लोग एडमिशन लिए, ट्रेनिंग से स्टार्ट हुई। फिर ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट किया गया हमारे एरिया में अलग अलग जगह। तो उसके जी, बाद फिर कंपटीशन देखें इसमें क्या है, किस जी। लाइन में जाना चाहिए। तो सीटेट एक देखें, एक सीटेट क्वालिफाई करके कहीं भी जॉब हो सकता है, मतलब एक अच्छे रैंक में और वहाँ पढ़ाने के लिए। तो ओके, वहीं से ओके। मालूम चला सीटेट के थ्रू ही। सीटेट एक जो है एग्जामिनेशन है, उसको फिल्टर एक तरह से आप कह सकते हैं। उस बिल्कुल, फिल्टर होने के बाद आगे परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल। मौका आगे मिलता है। आप फिर आपको एक नया दिशा मिल जाता है, नया यस रास्ता सर, मिल वहाँ से जाता मैं है। देखता हूँ। जी। तो मुझे बहुत खुशी है, दानिश जी मेरे स्टूडेंट हैं, और एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा प्राउड की बात और क्या हो सकती है कि वो अपने स्टूडेंट को टीचर बनते हुए देखें और उनका इंटरव्यू लें। तो आप सही अगर मेरे से पूछिए दानिश जी, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लाखों स्टूडेंट हैं मेरे,
आपके साथ मेरे सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए भी यही है। बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा आपसे मिलना प्राउड मोमेंट है, लेकिन सही बताऊं तो उससे ज्यादा मेरे लिए ये प्राउड मोमेंट है कि मैं और मेरे स्टूडेंट जो हम लोग इतने दिनों तक लगातार मेहनत करके, कभी मेरा डांट सुन के, कभी मेरा अच्छा बात सुन के, कभी मेरा जोक सुन के लगातार मेहनत करते गए और आज आप इस पोस्ट पे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे मतलब कोई पैसा ये चीज नहीं दे सकता है। दानिश जी आप भी टीचर है, आप भी इसको बात महसूस, सही। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। यही कमाया है हमने, या आप भी आगे यही कमाएंगे या कमा रहे होंगे अपने स्टूडेंट से, जो कि एक आपको आत्मबल देता है, आत्मविश्वास देता है और नई ऊर्जा भी देती है। तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वो भी इस बात को यहाँ पर जरूर डबल कोट करिएगा कि जब भी आप टीचर बनते हैं और आप देखते हैं कि आपके स्टूडेंट किसी सक्सेसफुल पोजीशन पे जा रहे हैं, तो नो डाउट इसमें उस स्टूडेंट की ज्यादा मेहनत है, उनके मेहनत के कारण ही वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन वो जो आपको एक स्नेह मिलता है बच्चों से, वो जो एक आपको रिगार्ड मिलता है, यही दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो किसी अलग प्रोफेशन में नहीं है। आप बैंक में कितने यस बड़े पोस्ट पे चले जाइए, आप रेलवे में कितने बड़े पोस्ट पे जाइए, लोग अपना काम निकलवाने के लिए आपको तत्कालिक बोल भी देंगे, थोड़ा आप घूस भी ले लीजिएगा। लेकिन ये चीज जो है ना, आज से 10 साल बाद भी अगर आपसे कोई स्टूडेंट मिलता है, तो आज देखिए दानिश जी खुद एक अच्छे टीचर के पोस्ट पे हैं, 3 साल से टीचिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जब मेरी पहली बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप दीपक हिमांशु सर। तो यही चीज कमाते हैं और दानिश जी आप भी यही कमाएंगे आने वाले समय में, और कमा रहे हैं, और बाकी लोगों को इससे जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ जी, तो यस सर। दानिश जी, ट्रेनिंग जी जी प्लीज। सर, ट्रेनिंग के दौरान से हम जैसे पढ़ा रहे हैं, उससे पहले भी पढ़ा रहे थे, लेकिन जी जब ट्रेनिंग कंप्लीट किए डीएलएड, तो मुझे ऐसा लगा कि टीचर को एक ट्रेन होना जरूरी है। देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ट्रेन एंड अनट्रेन टीचर। वो समझ जी पाते हैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है ढंग जी से, जी तो ट्रेनिंग काफी कंपलसरी है। जी, ये मेरा अगला क्वेश्चन था दानिश जी, थोड़ा इसको डिटेल में मुझे बताइए। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि दानिश जी, जैसे बच्चे लोग ना अभी ट्रेनिंग को बहुत हवा में उड़ा देते हैं, या उनको लगता है कि चलो यार ट्रेनिंग ऐसे ही है। ये ट्रेनिंग आगे के टीचिंग कैरियर के लिए या एग्जाम के लिए या कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा विस्तार में बताइए दानिश जी। यस, जैसा कि आप बताएं ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग सर एक ऐसा है कि बच्चों को जीरो लेवल से लेकर ऊपर पढ़ाता है। समझ एक क्रिएट दिमाग में, मतलब ऐसा एक डेवलप करता है कि बच्चों को समझना है उसमें जो चीज पढ़ना है। साइकोलॉजी हो गया, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस जी ट्रेनिंग के दौरान सीखना है और बच्चों को उसके अकॉर्डिंग समझ के पढ़ाना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रहा ट्रेनिंग में कि पेशेंस कैसे बनाए रखे टीचर। अगर कोई जी बच्चा स्लो लर्नर है तो जी उसको पेशेंट समझना है, एकदम तुरंत उसको डायरेक्ट डेवलप नहीं हो सकता है, तो उसके जी बारे में थोड़ा सा केस स्टडी करना पड़ जाता है। तो केस स्टडी हम लोग के ट्रेनिंग में भी पढ़ना था, उसको प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना था, केस स्टडी। जी तो ये जब मैंने सीखा केस स्टडी पूरे बच्चे का हुलिया क्या है नहीं है, तो उसके बाद समझ में आया कि किस तरह से बच्चों को डेवलप किया जाए। रियल में वैसा चेंजिंग हो रहा था। और जो ट्रेनिंग सब लोग किए हैं, तो ट्रेनिंग के बेस पर ही पढ़ाएं। वैसे सब लोग टीचर को कहना चाहेंगे जैसे ट्रेनिंग आप लोग किए हैं उस बेस पर ही पढ़ाएं, तो इससे बच्चे को डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा से होगा। और आने वाले डिजिटल इंडिया जो बन रही है, आगे प्रोजेक्टर से भी पढ़ाई हो रहा है, डिजिटल क्लास चल रहा है, तो ये सब में ट्रेनिंग बहुत हेल्प करेगा। ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग के बाद आपके खुद के नजरिया में भी परिवर्तन आया है, बच्चे को देखने यस सर, का बहुत परिवर्तन आया है। परिवर्तन आया ट्रेनिंग के बाद बहुत परिवर्तन आया है। एक अच्छा सा समझिए कि पढ़ाने का स्किल डेवलप हो गया है। है। जी जी बिल्कुल। देखिए दानिश जी, आपसे इंटरव्यू महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप अनट्रेंड में भी पढ़ाते थे, आप ट्रेनिंग के दौरान भी पढ़ाए हैं और ट्रेनिंग के बाद भी पढ़ा रहे हैं। तो आपसे बाद में यस बेहतर सर। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता और कोई बता सकता है कि आप खुद में वो चेंजेस देखे हैं। तो किस किस प्रकार के चेंजेस आपको लगता है, थोड़ा सा डीपली बताइएगा कि एक टीचर अगर ट्रेंड होता है तो थोड़ा कुछ एग्जांपल लेके भी, अगर आपको कुछ याद हो, कोई सीन जब आपने ऐसा किया हो, ट्रेनिंग के पहले आप ऐसा करते थे या ट्रेनिंग के बाद आप ऐसा करते, कुछ अगर कुछ उदाहरण अगर आपके दिमाग में आता हो तो कुछ लेकर अगर मुझे हमें बताएं। सर, ट्रेनिंग के पहले जो हम पढ़ा रहे हैं तो उस समय जनरली फोकस रहता था कि बच्चों को पढ़ाना है जी जिस भी हाल में पढ़ाना है, जो होमवर्क दिए याद होना चाहिए। लेकिन जी अगर वो होमवर्क नहीं कर पाता था तो हम नहीं समझ पा रहे थे आखिर क्यों नहीं याद हुआ, आखिर वो जी बच्चा नहीं समझ पाता था। कुछ जी बच्चे ऐसे भी क्लास में आते थे जो समझते नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे सर समझ गया तो यस सर। तो इसके बारे में ट्रेनिंग लेने के बाद समझ में आया आखिर क्यों नहीं समझ पाया,
क्या क्वालिटी है, क्या कमी मुझ में रह गया, तो थोड़ा सा चेंज करके प्लेटफॉर्म, पहले स्टार्टिंग में बच्चों को समझना पड़ता है कि इन लोग पढ़ने के मूड में है या नहीं, एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है क्लास में, इस तरह से माहौल क्रिएट करे उसको इंटरेस्ट है उसमें। सबसे जब तक किसी को इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं आ सकता है, वो उस लाइन में जा ही नहीं सकता है, मन ही नहीं लगेगा उसको। तो इंटरेस्ट क्रिएट भी करना है, फोकस भी देखना है, और फिर बीच बीच में क्वेश्चन करते हुए बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, तो उससे ज्यादा बच्चा सीखने का मतलब जज्बा रखता था और सीख रहा था उसमें। तो थोड़ा चेंजिंग लाना पड़ता था। कभी कभी क्लास में फिजिकल एक्टिविटी भी कराना पड़ता था, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, जैसे कंटिन्यू कंटिन्यू बैठे बैठे बच्चा बोर हो जाता था, तो सब लोग गए तो अप स्टैंड डाउन, इस तरह से हम लोग कराते थे फिजिकल एक्टिविटी भी, कि उसका बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाए, पढ़ने के मूड में आ जाए, फिर क्लास स्टार्ट करते थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये जो जो हम लोग पढ़ते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया और इसको आपने इम्प्लीमेंट किया है। दानिश जी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे बात करना, और बताओ मैं क्यों, क्योंकि आप कभी भी मार्क्स बेसिस पे ही बस बात नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज को अपने अंदर ढालने की बात कर रहे हैं। और अभी तक जितनी भी बात आपने बोली है, इवन ट्रेनिंग के दौरान जो चीजों को अंडरस्टैंड करके आप उसके रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा नेचर है। और मुझे लगता है कि अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जो अभी पढ़ रहे हैं, सब लोगों की जो पढ़ाई है, कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 में से 28 नंबर आ जाए, या ट्रेनिंग में इतना नंबर आ जाए। इस बारे में दानिश जी कोई बात नहीं करता है कि ये जो क्या कहते हैं तरीका है, ये तरीका हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें। या जैसे अभी आपने फिजिकल एक्सरसाइज की बात की, या बच्चे को मोटिवेट करने की बात की, क्लास के दौरान बच्चे को इंगेज करने की बात की, तो ऐसी बातें अभी लोग नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सीटेट क्वालिफाइड कर लेना है या ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन इनफैक्ट कहानी तो उसके बाद शुरू होती है ना? यस सर। तो उसके बाद तो आपका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है, क्योंकि एक यस सर। जी, एक टीचर को हर दिन परीक्षा देनी पड़ती है। सर ये इस लाइफ में है क्या कि अगर कोई बच्चे, खासकर प्राइमरी लेवल टीचर में होता है क्या, बहुत तरह से भी टेंशन में भी टीचर रहते हैं, लेकिन जब क्लास में जाते हैं तो बच्चे का जो नेचुरल हैप्पीनेस है उसको देखकर, नेचुरल हैप्पी को देखकर खुद टीचर खुश हो जाते हैं, और मूड और बन जाता है पढ़ाने का, खूब बेहतरीन पढ़ाई होता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जी बच्चे भी इंजॉय लेके पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रुप एक्टिविटी भी उसमें हम थोड़ा बहुत करा देते हैं, जिसमें पढ़ते हैं अलग अलग, एक ही तरीका से, मतलब बच्चे को नहीं, रेगुलर थोड़ा चेंज करके अलग अलग ढंग से पढ़ाए उसको, कि जिससे वो सीखे कुछ। जी, मतलब शिक्षण विधि जो है वो आप डिफरेंट यस डिफरेंट सर। डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन आप यूज करते हैं। दानिश जी, यही यस सब तो पढ़ना है, यही सब तो लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। अगर आप सर, ये सब ही तो ट्रेनिंग में है, जी ट्रेनिंग में यही है, इसी को प्रैक्टिकल कर देना है बस, जी, अब जो इसको ट्रेनिंग आप, है उसको प्रैक्टिकल करें। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल कर दिए दानिश जी, तो अब तो ऐसे हजारों क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप आसानी से बना देंगे, क्योंकि आपको पता है, रियलिटी में वो पता है। ये सर ट्रेनिंग का और प्रैक्टिकल का ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहा सीटेट एग्जाम के लिए। जी ज्यादा मतलब इस दोनों ही पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़े, आपका क्लास किए, बस इसमें ही क्वालिफाई है। जी जी। तो दानिश जी, यहाँ पर चूंकि आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, हम लोग तो ऑनलाइन ही पढ़ाई करते थे, तो ऑफलाइन नहीं की, लेकिन अगर आप देखिएगा अभी भी बच्चों के माइंड में बड़ी धारणा है कि उनके लिए मतलब नेट तो अभी मिल जाता है, इंटरनेट बहुत मिल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे बच्चे जिनको अभी मतलब ऑनलाइन अभी भी सेकेंडरी लगता है। उनको लगता है कि नहीं, जब तक हम कोचिंग नहीं जाएंगे, साइकिल नहीं दौड़ाएंगे आधा आधा किलोमीटर। अगर मुझे याद है, मैं भी पटना में रहता था, मतलब अगर आधे घंटे का जर्नी जाने आने का नहीं होता था, और चूल्हे पे फूक के भात दाल चोखा नहीं बनता था लॉज में रह के, तब तक लगता नहीं था कि पढ़ाई हो रही है। तो अभी भी कहीं ना कहीं बच्चों का ये है कि जब तक वो कोचिंग नहीं जाएंगे, या क्योंकि देखिए, कोचिंग, फिजिकल कोचिंग का एक अपना अलग रेस्पेक्ट है, या स्कूल का अपना एक अलग यस सर। रेस्पेक्ट है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन के दोनों के क्या पॉजिटिव नेगेटिव हैं, क्योंकि अभी तो मजबूरी है बच्चे की, लॉकडाउन में सब ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पहले से ऑनलाइन चल रही है, आपने भी ऑनलाइन पढ़ के इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या डिफरेंस लगता है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन? मैं कहना चाहूंगा कि जो भी स्टार्टिंग का बच्चा है प्राइमरी लेवल, उसको जी, पहले ऑफलाइन ही स्टडी कराया जाए, स्कूल लेवल कोचिंग हो जो भी उसमें, जैसे नहीं नहीं, वो सेकेंड हाई। मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे सीटेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की, तो आपके जो अभी जो वीडियो इसको देख रहे हैं, उनको सीटेट प्रिपेयर करना है या कर रहे हैं वो,
तो वो ऑनलाइन सीटेट की कोचिंग करे कि ऑफलाइन करे, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फायदा? अभी तो जो दौर चल रहा है उसमें तो हम बताएंगे कि ऑनलाइन ही बेहतर है। बुक एक तो खरीद ले, जी जी अकॉर्डिंग सिलेबस देख ले ऑनलाइन, क्योंकि बहुत मतलब हेल्प मिलता है ऑनलाइन से। अब ऑफलाइन में बहुत सारे का है, बहुत भीड़ है, कहीं ढंग का टीचर नहीं मिल पाते हैं, कहीं टीचर है तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम, कभी जा गए या नहीं गए, जी डिस्टेंस भी मेंटेनेंस क्रिएट करता है। ऑफलाइन आप घर बैठ के खुद पढ़ सकते हैं, सिलेबस वगैरह हर चीज अवेलेबल है। अभी और ऑनलाइन का ही जमाना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि कंटिन्यू एकदम देखने से होता है क्या, आई प्रॉब्लम हो जाता है क्रिएट, अच्छा डिस्टरबेंस, थोड़ा सा आंख का प्रॉब्लम हो जाता है। जी और इसमें स्टूडेंट करते क्या है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्लास करते करते कहीं मूवी कोई देखने लगे, सॉन्ग देखने लगे, क्रिकेट देखने लगा, तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इस पे कमांड करना होगा स्टूडेंट को, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, पहले 2 घंटे स्टडी कर ले, फिर जो क्रिकेट देखना है या कुछ मूवी देखना है उस पे जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है इससे। लेकिन मतलब अगर रेगुलर कमांड, कंसंट्रेशन आप एक बोल रहे हैं कि एक तो आपने कॉन्सेंट्रेशन का, फिजिकली आई प्रॉब्लम बोला और एक कंसंट्रेशन की बात बोली। कंसंट्रेशन बस। ऑफलाइन में वही है कि जो आप कहें क्लास में तो टीचर आपको पढ़ा रहा है, ऑनलाइन में है कि आपको पढ़ना होगा, जो आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल है, वो आप खोलिए, जी आप पढ़िए खुद, और उसको नोट डाउन भी कीजिए। सिर्फ ऑनलाइन देखने से नहीं होता, नोट डाउन भी कीजिए, फिर मिलाइए, फिर बुक पढ़िए, तब कंप्लीट एक सिस्टमेटिक ढंग से जो स्टडी का रूल है उसको फॉलो करके चलना होगा, जी तब जाके ये कोई किसी भी तरह का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर आपकी बात को नोट करना चाहूंगा, सब बच्चों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि दानिश जी ने ऐड किया है कि आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, देखिए, लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन भी करिए। तभी यस आपको सर, लगता है कि आप समझ गए देख के, लेकिन उससे नहीं यस होता है। सर, आपके पास, उसके हाँ पास, आपके पास कुछ डेटा हो जाता है, हमारे पास नोट डाउन करते हैं तो डेटा हो जाता है, फिर बुक पढ़ते हैं उसमें मिलाते हैं, फिर टैली करता है, उससे हेल्प मिलता है, एक नोट्स बन जाता है हमारे पास। जी हमेशा कभी नेट नहीं है हमारे पास, तो जो हम डेटा लिखेंगे उसे पढ़ेंगे, जी बिल्कुल ये बिल्कुल। हेल्प हो जाता है। तो ये एक बढ़िया चीज है कि जब भी आप नोट डाउन करते हैं तो आपके पास वो हो जाता है। अब हर टाइम तो आप वीडियो जाके देखेंगे नहीं, मे बी उस वीडियो के यस समरी सर, से यस सर, आपको एक पन्ना एक पेज में ही सब कुछ हो गया। अब उसके लिए कुछ फिर भी से आपको जितना आधे भी, घंटे का वीडियो देखना होता है। यस सर, यस सर, शॉर्ट समरी कुछ बना ले, पेन लेकर जी जो भी हो। जी जी, ये अच्छी बात है। और ये समरी अगर आप बना लेते हैं और फिर अगर आप उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बुक से भी रिवाइज करते हैं, तो ये एक कंप्लीट सेटअप आपका हो जाता है। और जो ऑनलाइन की कमियों में आपने बताया, एक तो आंख वाली प्रॉब्लम है, तो मैं तो सारे बच्चे को ये ये सर मेजर रिकमेंड करूंगा प्रॉब्लम है। कि जो लोग लैपटॉप या मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक ग्लास आता है जो कि आपको यस सर, वो प्रोटेक्ट मेरे पास करता भी है। है, एंटी रेडिएशन, जी एंटी रेडिएशन है सर, ब्लू लाइट क्रॉस नहीं करने देता है। हाँ हाँ, तो बस वो वो मैं भी जरूर क्लास यूज लिया करें, हूँ इधर। बिल्कुल जरूर यूज यस करें, सर, क्योंकि ये बात सही है कि आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लगातार अगर मोबाइल या देखते हैं तो। हालांकि जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं उसके बारे में भी कहा जाता है दानिश जी, कि ये सर्वे रिसेंटली आया था कि मैक्सिमम लोग जो है 24 घंटे के अंदर करीबन 20 से 22 घंटे मोबाइल अपने 1 मीटर के इर्द गिर्द रखते हैं। आप पढ़ाई करें नहीं करें, मोबाइल का तो अभी इतना लोगों को फोबिया है कि आप कहीं पर, मतलब आप इस रूम से उठ के उस रूम जाएंगे, आप मोबाइल यहाँ से उठा के ले जाके वहां पे बगल में रख देंगे। मतलब ये लोगों का बेसिक नेचर है। आप उठ के यहाँ से जाके सोफा पे बैठेंगे, मोबाइल आप साथ में लेके जाएंगे, काम हो नहीं हो। तो ये मतलब एक ये है। तो हर लोगों को, ये जो लोग ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं, खास करके पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो वो जरूर करें। तो थोड़ा सा हम टॉपिक की तरफ बढ़ते जाएंगे और आगे, चूंकि अभी हमारा ये 2 सेशन हम लोग करेंगे, दूसरे सेशन में हम आपको सब्जेक्ट वाइज पूछेंगे कि आपने सीडीपी की या ईवीएस की या हिंदी इंग्लिश या जो मैथमेटिक्स है, इसमें आप क्या बच्चे को टिप्स देना चाहते हैं, वो भी हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि बात काफी इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई और आपने यहाँ पर बताया दानिश जी कि पूरी तरीके से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, ये सब चीज आपने जब सीटेट दिया था, जब आपने 2019 में जब आपने सीटेट दिया, क्योंकि बच्चे जो हैं सारे सीटेट के हैं, तो हमारे डिस्कशन पूरे सीटेट के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो जब आपने यस सीटेट सर। दिया था, तो उस टाइम पे आपको ये जो प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस किया ट्रेनिंग के दौरान, या जो अभी आप बता रहे हैं, ये कितना काम आया था आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में? सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे, मतलब जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट का हो गया या पेडागोजी हो गया, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट करता है इसमें समझने जी का। जी और बिल्कुल ध्यान केंद्रित क्लास में करके, बच्चों पे करके अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो
सीटेट में जो भी क्वेश्चन है इसके ही इर्द गिर्द आसपास ही घूमकर ही क्वेश्चन सेटअप रहता है और उसको बनाया जाता है। तो ये बहुत हेल्प करता है प्रैक्टिकल, सिर्फ थ्योरेटिकल करने से नहीं, प्रैक्टिकल करने से भी बहुत हेल्प मिला है और प्रैक्टिकल के बेस पर ही बहुत लोगों ने निकाला है, हम भी निकाले हैं सीटेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है और रेगुलर प्रैक्टिस से पंक्चुअल होना चाहिए रेगुलर। तो सीटेट करने के लिए जैसे कि आप क्या क्या चीज सजेस्ट करते हैं, जैसे कि क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर, या मतलब आपके हिसाब से एक बच्चे को अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो वो क्या किस तरीके से तैयारी करे, क्या क्या चीज इन्वॉल्व करे अपने स्टडी में? सीटेट के लिए सर हम बताएंगे, पहले उसको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन कौन ये सा बहुत सब्जेक्ट आ इंपॉर्टेंट रहे बात। हैं जी वो। जी ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के बारे में जानकारी और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसको एक नोट डाउन लिख ले कॉपी में, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, जो भी है जी आपको एग्जाम किस चीज का देना है। तो वो पहले बनाए, उसका स्ट्रेटेजी बनाए क्या है। एक बुक खरीद ले ऑफलाइन से, कोई भी एक बुक हो, आर्यहंट का ही हो, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, वो बुक खरीद ले और उस पर आप जो जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट करें। और चैनल आपका जो आपको चल रहा है बेहतरीन जो है, या अनअकैडमी पर भी चलता है बहुत सारे चैनल, तो एक टीचर को फॉलो कीजिए और आज ये देखें सर का, फिर कल दूसरे सर का, फिर अगले दिन दूसरे सर का, तो इसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो उस पर फोकस करें और प्रैक्टिस सेट लास्ट में, पहले जो रेगुलर क्लास चल रहा है उस पर ध्यान देना है और बनाना है क्वेश्चन जो भी है, और खुद को टेस्ट करके देखें कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं सही, कितना नहीं, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये इम्पोर्टेंट ये है। बड़ा अच्छा बात आपने बोला कि पहले आप पढ़ाई करिए और जब वो चीज हो जाए फिर उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस सेट बनाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सेट बनाइए। अब प्रैक्टिस सेट सर बैक ईयर में जो क्वेश्चन आया वही बैक ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करें। आप भी तो बैक ईयर ही करा रहे हैं, तो जैसा कि बैक ईयर होता क्या है सीटेट में कि सेम क्वेश्चन आ जाता है बैक ईयर, या सेम बैक ईयर पैटर्न सॉल्व पे आ करने से जाता समझ में आ जाता है कितना है, सेम पैटर्न पर भी आ जाता है, बहुत क्वेश्चन सेम भी आ जाता है, हमने बनाया तो सेम भी आ गया, सेम पैटर्न पर भी आ जाता है, तो हेल्प मिल जाता है बैक ईयर से। और उसका जो क्वेश्चन का है थीम वो समझ में आ जाता है किस तरह से क्वेश्चन सीटेट में आ रहा है। एग्जैक्टली कैसा क्वेश्चन पूछता है, और इससे अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको पता है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे सीटेट में पूछा जाए। रेगुलर में मतलब पढ़ना है, प्रैक्टिस भी रेगुलर है, क्लास छोड़ना नहीं है। जो भी ऑनलाइन अगर क्लास पर कर रहे हैं तो रेगुलर होना चाहिए, डेली 1 घंटा का तो 1 घंटा रेगुलर करना है। हाँ। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है रेगुलर होने में? जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि आप मान लीजिए कि हमारा लाइव क्लास, आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो दानिश जी जब आप लाइव क्लास देखते होंगे तो मोबाइल में मान लीजिए आप क्लास देख रहे हैं, नीचे में आपको यहाँ पर एक सजेशन दिखा रहा है, कोई नया एकदम बढ़िया सा थंबनेल लगा हुआ है, ये गाना आ गया, ये डांस आ गया, ये वीडियो आ गया, तो वो लाइव क्लास चलते रहेगा लेकिन नीचे में बहुत मोबाइल में दिखाते रहता है। तो मन नहीं करता था कि उस पर एक बार क्लिक करके 2 मिनट का गाना सुन ले, एकदम पूरा एकदम डांस वाला वीडियो है। नो सर, इस ऐसा तरह से ऐसा ऐसा नहीं अभी होता। मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे स्टार्टिंग में कहूंगा सब कि लोग, आप थोड़ा इस पे बताइए। स्टार्टिंग में जो जो शुरू में जैसे नए बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो वो कभी कभी करते हैं, लेकिन इस तरह से ऐसा रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर हमको एक बार में ही क्वालिफाई करना है तो फिर इधर हम इंगेज हो जाएंगे तो क्लास खत्म, फिर अगले साल के लिए मतलब एक ही चीज को 2 बार 3 बार पढ़ना अच्छा तो ये नहीं रहेगा, आगे भी लाइफ है। तो कॉन्सेंट्रेट, मोटिवेट होकर खुद से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, मानना है कि हमको लाइन से मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होना है, एक तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। जी जी, ये देखिए बहुत रिसेंट ये चीज सर्वे भी है कि अभी जितने भी बच्चे ऑनलाइन जाते हैं, अगर आप 2 घंटे ऑनलाइन बैठे हैं तो ऑन एन एवरेज 30 मिनट से 40 मिनट ही आप अपना काम की चीज देख रहे हैं। सडनली आपको कुछ दिखाया, आप वो देखने लगे, ये इंसान की साइकोलॉजी होती है। आप एक बार उसके अंदर चले गए तो फिर उसी के अंदर ही रह गए, फिर वहां से कुछ और दिखाया, वहां से कुछ और दिखाया, वहां से कुछ और दिखाया, तो आप बर्बाद उसी इस में। तरह से जी। और कभी टाइम। जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट आ गया, मतलब कुछ अलग अलग तरह की चीज है जो मोबाइल में आपको डेविएट करती है, तो बच्चा उसी दौर में चला जाता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या मतलब क्या आपका क्या कहना है कि बहुत कंसंट्रेशन करना और इन चीजों को कंप्लीटली इग्नोर करना पढ़ाई के टाइम पे, क्या ये बहुत तो इसको, इंपॉर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए लाइफ में 2 चीज होता है, एक प्राइमरी वर्क, एक सेकेंडरी वर्क। तो जी प्राइमरी वर्क आपका हो गया एजुकेशन का, जो आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको प्राइमरी देना चाहिए, ये सब भी अगर कोई कर रहे हैं तो पहले पढ़ाई है, सेकेंडरी बाद में, आपका प्राइमरी कंप्लीट हो रहा है तो सेकेंडरी।
तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना होगा स्टडी के टाइम, नहीं तो इस तरह से ऐसा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, अपने में जब आप खुद देख रहे हैं तो आपको खुद डिसिप्लिन में रहना है, आपको खुद पता होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी टीचर वो भी मुझे ये पता होना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। टीचर का एक पोस्ट है, अगर आप खुद हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे कंसंट्रेट करने को सिखाएंगे। जी, ये यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है दानिश जी। अभी के समय में मैंने ये क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा है, लगातार हर वीकेंड इंटरव्यू चलता है, पहली बार आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे, आप देखिएगा कि टीचर जो बन रहे हैं बच्चे या जो बनने की कोशिश में हैं, उनकी मैक्सिमम बच्चे ऐसे हमें देखता हूँ यूट्यूब पे, या उनके जो बिहेवियर है, उनके जो सोच है, सबसे पहले तो वही टीचर वाले नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर, लेकिन वो टीचर बन रहे हैं 3-4 साल 5 साल तक कोचिंग कर रहे हैं, पिताजी से पैसा भी ले रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके जो आप कमेंट देखिए, आप भी यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो आप देखते ही होंगे, उनके जो कमेंट देखिएगा, उनके जो बात करने का तरीका देखिएगा, ये जो उनका अपना, उनका कहीं से भी सोच, क्योंकि एक गुरु अनुकरणीय होता है, आप गुरु का को फॉलो करते हैं। आज दानिश जी अगर टीचर हैं तो दानिश जी के जो 50, 100, 200, 500 बच्चे हैं वो दानिश जी से अनुकरण करते हैं। हम लोग भी अपने टीचर से अनुकरण किए। तो आप जब टीचर बनने वाले हैं और आपकी भाषा या आपका सोच या आपका तौर तरीका ही ठीक नहीं है सबसे पहले, तो आप कैसे टीचर बनेंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दानिश जी। और कई बार आपको मार्क्स तो आ जाता है लेकिन आप एक अच्छे सोच के टीचर नहीं बन सकते। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हम कहना चाहेंगे कि देखिए, टीचर को जो वर्क है, जो भी जॉब है टीचर बनने के लिए, तो इसमें होता क्या है कि कोई नकल करके नहीं टीचर बन सकता, किसी को नकल करके टीचर बिल्कुल भी नहीं बन सकता। टीचिंग के लिए प्रोफेशन खुद में जो भी आपके अंदर बुराई है उसको तो पहले हटाना होगा, जो भी है, और कोशिश करें कि बच्चे जो है कि टीचर के ज्यादा कॉपी करते हैं, आप जिस तरह से कीजिएगा वहां पर बच्चा ना करे, घर जाके करे। तो फोकस होना चाहिए कि रियल में आप टीचर है तो हमेशा माइंड में सेटअप करना चाहिए कि हम जो करें एजुकेशन के ही उसके अनुकूल करें, प्रतिकूल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो समझना चाहिए एक टीचर को भी कि जो पोस्ट है हमारा वो सबसे अलग है। आखिर टीचर को पुराने काल में कहा गया है कि ईश्वर से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, उनका सबसे एक बेहतरीन लेवल है, तो उस लेवल को मेंटेनेंस करना चाहिए। और स्टूडेंट टीचर के जो बीच है उसको रिश्ता को डेवलप करना चाहिए, समझना चाहिए, इस तरह से ऐसे बिल्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि टीचर प्रोफेशनल जॉब पैसा कमाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन उनको बाद में समझ में आता है कि हम गलत प्लेटफॉर्म पर आ गए, जो इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग है ही नहीं, वो बिल्कुल आगे नहीं, वो 1 साल 2 साल के बाद फेलियर हो जाएंगे, आगे नहीं चल सकते हैं। क्योंकि हम आपको फर्स्ट में ही बताए हैं कि होल लाइफ है ये पढ़ाना, बच्चे को अच्छे से शिक्षा देना और रोशनी एक जलाना हमेशा के लिए। एक बार अगर बढ़िया टीचर आप बन गए तो हमेशा के लिए उनको रोशनी जलाना है बच्चे के लिए। जी, लेकिन यही चीज देखिए, बड़ा अच्छा बात आपने बोला दानिश जी। अभी लोगों के दिमाग में क्या है कि सीटेट क्वालिफाई कर लिए तो अब हम टीचर बन गए। वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ कि आप टीचर में भी आप उसके बाद कहीं नियोजन में आ गए, या आप में भी आप फिर से केवी या कहीं पे आ गए, लेकिन आप टीचर पेपर पे बन गए, लेकिन रियलिटी में जब आप बच्चे के बीच जाएंगे तो आप एक्चुअल में अभी भी टीचर नहीं बने हैं, अगर आप ये सोच नहीं रखते हैं तो। यस सर, इसमें ऐसा बताएं कि जैसा कि बच्चे और स्टूडेंट के बीच होना चाहिए, स्टूडेंट आपसे नाखुश नहीं होना चाहिए बिल्कुल, उसको लगे कि ऐसा एज ए फ्रेंडशिप भी है, बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम हो खुल के बताएं। स्टूडेंट आपसे डरना नहीं चाहिए, किसी भी टीचर को स्टूडेंट को डराना नहीं चाहिए, कोई स्टूडेंट टीचर से डरे नहीं, अगर डर रहा है तो टीचर में कमी है। जैसा कि हम बताएं कि अगर कोई बच्चा क्लास में फेल होता है तो सिर्फ स्टूडेंट अपने वजह से फेल नहीं हुआ, इसमें टीचर का भी जवाबदेही है, वो भी फेल्योर है कि उसको वो पढ़ाने में नहीं सक पाया, वो भी फेल है। क्यों फेलियर हुआ, टीचर को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिन तो वहीं से है, ओरिजिन वहीं से है। बच्चा को टीचर ही स्टार्ट करता है पढ़ाना और टीचर ही नॉलेज देता है, तो कहीं ना कहीं टीचर रिस्पॉन्सिबल तो है ही। बिहेवियर हो गया, इसमें सिर्फ एजुकेशन सही नहीं हो गया, बिहेवियर हो गया। कैसे होता है जैसे बताएं, बिहेवियर है उसका डेली का रेगुलर का क्या एक्टिविटी है। एजुकेशन नॉट ओनली रीड और राइट, इट इज आल्सो डिपेंड व्हाट्स योर बिहेवियर, व्हाट्स योर एक्टिविटी, इट इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ टीचर, गुड टीचर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जब भी एक, मतलब हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, खास करके एक तरह से कहिए तो पूरे पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं पिछले 10-15 मिनट से,
और अगर इन चीजों को प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका पेडागोजी सेक्शन तो मजबूत होगा ही, आगे टीचर बनना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए दानिश जी ने मतलब नॉर्मली हम कहते हैं ये टॉपर्स इंटरव्यू है, दानिश जी ने सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया है, ये टीचर भी बने हैं और एक्चुअल में टीचर भी बने हैं। एक है कि टीचर बन गए हैं, ये एक्चुअल में भी टीचर बने हैं। इनके हर सेंटेंस से दोस्तों, आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपको ये फील आ रहा होगा कि इन्होंने उसको आत्मसात किया है, उसको वो अपने अंदर बिठाया है और उस वे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम में टिक लगाने तक नहीं है। तो अब बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास दानिश जी, जैसे कि अभी आज का वीडियो का तो ये समय खत्म हो रहा है, लेकिन आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, 4 ऑप्शंस रहता है, चारों ऑप्शन एक जैसा लगता है, कई बार चीजें लगती है कि ये भी है ये भी है, तो इस पे कैसे करें, हर एक सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, पेडागोजी की खास करके जो हम बात कर रहे हैं उसकी कैसे तैयारी करें, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं और नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी के लिए तो समय यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में, आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको दानिश जी के माध्यम से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। और दानिश जी, आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुमूल्य समय आपने दिया। थैंक यू सर। और लास्ट हम ये कहना चाहेंगे कि जो मंजिलों के पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, हम दानिश जी के साथ इसी जज्बात के साथ वीडियो में बने रहेंगे, कल के वीडियो में भी। तो हम मिलते हैं कल फिर एक बार दानिश जी से बाकी के हमारे प्रश्नों के साथ। और बहुत अच्छी बातें करते हैं दानिश जी, आप बहुत स्वीट हैं, बहुत आपकी सोच भी बहुत उम्दा है। और हम चाहते हैं कि हर बच्चे आज से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही नहीं, इस वीडियो जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है, इस मोमेंट से आप 2 मिनट का चिंतन करिए कि क्या आपकी हर सोच एक टीचर जैसी है और क्या आप उस वे में सोच रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो शायद आपका मंजिल ऑलरेडी आसान होते जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन मिलेंगे कल एक बार फिर से दानिश जी के साथ एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।